अरे पिंटू, ऐसे चूसे हुए आम की तरह मुंह लटका कर क्यों बैठे हुए हो? अरे नुक्कड़ की महफिल सजाओ भाई। आपको महफिल की पड़ी है और इधर पिंटू की इज्जत और जिंदगी दोनों दांव पर लगी हुई है। ऐसा क्या हो गया है जो इसकी जिंदगी दांव पर लगी हुई है? किसी ने इसकी इज्जत लूट ली है क्या? तिवारी भैया, आपको पता नहीं, पिछले साल ही पिंटू की शादी तय हुई थी। हाँ हाँ, पता है। लेकिन हुआ क्या? वो अभी तक हो नहीं पाई है। पिछले साल तो लॉकडाउन के कारण इसका भी डाउन हो गया था। इस साल भी जैसे जैसे शादी का समय नजदीक आ रहा है, फिर से लॉकडाउन का खतरा बढ़ रहा है। क्या? अरे पिंटू, ये पुतनमा सही कह रहा है क्या? अभी तक तुम्हारा शादी नहीं हुआ है जी? तब तो ऐसे ही हाथ से काम चलाना पड़ता होगा। हाँ, पिछले साल से ही तो पिंटू हिलाकर, मेरा मतलब है कि फोन मिलाकर ही काम चला रहा है। अब मुझे भी ऐसा ही लगता है। अब देखो पिंटुआ कितना दुबला हो गया है। खाली फोन पर उतना मजा भी तो नहीं आता होगा ना। हाँ, नहीं हुई है मेरी शादी, क्या कर लोगे? साला एक तो कोरोना ने माथा खराब कर रखा है, शादी का डेट आगे पे आगे बढ़ रहा है, और दूसरा इन बकेटों ने जीना मुश्किल कर दिया है। अरे भाई पिंटू, शांत हो जा। आज नहीं तो कल शादी तो हो ही जाएगी। अरे हम तुम्हारे शुभ चिंतक हैं भाई। घंटा का शुभ चिंतक? हमको पता नहीं है क्या तुमको खाली दूसरों के लेने में मजा आता है? साला खाली मौका मिलना चाहिए और भाई साहब शुरू हो जाते हैं। लेने में तो सबको मजा आता है, क्यों शुक्ला? हाँ तो देखना, किसी दिन ये लेना देना तुमको महंगा पड़ने वाला है। जब गांड फटेगी खुद की, तब याद आएगी सबकी। अरे तुम तो सच में नाराज हो गए भाई। अरे नाराज कैसे नहीं होगा तिवारी भैया, आप तब से पिंटू के जले पर नमक जो छिड़क रहे हैं। एक तो बेचारा किसी तरह अपने नुन्नू को बहला फुसला कर रख रहा है, और आप हैं जो मजे ले रहे हैं। अरे मैं मजे कहाँ ले रहा हूँ, अब मैं तो बस। अरे शुक्ला, तुम ही कुछ समझाओ यार। ये पिंटुआ मेरी बात का गलत अर्थ लगा रहा है यार। ठीक ही तो कह रहा है, तुम्हारी इतनी उम्र हो गई है, हम सब से उम्र में बड़े हो, लेकिन लीचड़ वाली आदत नहीं गई तुम्हारी। अरे ये क्या कह रहे हो शुक्ला यार? और नहीं तो क्या, याद है ना तुमको वो तमाचे वाली गली? अपनी हरकतों के कारण मुंह और चोता दोनों टमाटर की तरह लाल करवा के आए थे तुम। ये किस गली की बात कर रहे हो शुक्ला? भैया तिवारी, तुमको है भूलने की बीमारी। भला जैसी माँ तुमको शर्मिली के चक्कर में पड़ी थी, वो कोई भूल सकता है क्या? तिवारी भैया की धुलाई हुई थी? हाँ, और नहीं तो क्या। ये बस तुम लोगों के बीच शेखी झाड़ते रहते हैं। इनकी धुलाई तो ऐसी हुई थी कि 2 हफ्ते तक घर से बाहर नहीं निकले थे तुम्हारे तिवारी भैया। बैठ भी नहीं पाते थे और संडास भी खड़े खड़े करना पड़ता था। अच्छा, कैसे और किसने की थी तिवारी भैया की धुलाई? जरा बताइए तो शुक्ला जी। गए थे शर्मिली के चक्कर में उसकी गली, उसके भाई ने तोड़ दी इनकी हड्डी और नली। क्या तिवारी भैया, आपने कभी बताया नहीं कि आप अपनी नली दूसरे मोहल्ले में भी फड़वा चुके हैं? अरे ये क्या बताएंगे, इनके काले कारनामों की तो इतनी लंबी लाइन है कि बताते बताते उम्र बीत जाए। अरे यार शुक्ला, बस भी करो यार। क्या तुम सबके सामने पुरानी बातें खोल रहे हो? क्यों तिवारी, फटनी शुरू हो गई? देखा, जब फटती है तो कितना दर्द होता है। छोड़ो इन बातों को, छोड़ो। आज शुक्ला जी कुछ खिसियाए हुए लग रहे हैं। क्या बात है शुक्ला जी, आप भी कोरोना से परेशान हो क्या? नहीं तिवारी भैया, शुक्ला जी तो कोरोना से परेशान हैं। अच्छा, तो क्या शुक्ला जी से कुछ नहीं होता है क्या? होता तो बहुत कुछ है, लेकिन भाभी जी सुबह से रात तक परेशान किए रहती हैं। कोरोना। क्या सुबह से रात तक कोरोना? हाँ, कभी घर साफ करो ना, कभी बर्तन साफ करो ना, कभी ये करो ना, कभी वो करो ना, और रात को तो आप समझते ही हो किस कोरोना के लिए भाभी जी जिद करती होंगी। अरे भाई शुक्ला, ये पुतनमा क्या सही कह रहा है क्या? आज कौन शादीशुदा ऐसा है जो इन सब चीजों से परेशान नहीं है? सारा जब से कोरोना का कहर आया है, सबसे ज्यादा मुसीबत तो हम पतियों की ही है।
बाहर सब काम धंधा खत्म है और घर में भी कभी काम खत्म ही नहीं होता। ऐसा है क्या? तुमको क्या पता, तुमसे तो कुछ होता नहीं होगा, इसलिए तेवरायन तुमको कुछ कहती ही नहीं होगी। ऐसा नहीं है शुक्ला यार। ऐसा कैसे नहीं है? तुम्हारी तेवरायन पड़ोसी से ही सारा काम करवा लेती है, मुझे क्या मालूम नहीं है? क्या तिवारी भैया, आपसे सच में कुछ नहीं होता? चुप कर बे पुतनवा, केले जैसी शक्ल है और चला है बात बनाने। इनसे अगर कुछ होता तो आज तक कुछ ना कुछ रिजल्ट आ ही गया होता। अच्छा, तभी तो भाभी जी मुझे देखते ही बुलाने लगती हैं। आप बोलो तो एक बार हो आऊं। लगता है आज अपना दिन ही खराब है, ये सब साले मिलके मेरे ही ले रहे हैं। क्या तिवारी, चले थे शेर मारने, अब भींगी बिल्ली बनकर क्यों बैठे हो? अरे तुम लोग तो बात का बतंगड़ बना दिए यार। कहाँ का बात कहाँ लेकर चले गए। इन सब बातों को छोड़ो, एक बात सुनो। ठीक है, सुनाओ। अरे कल मेरे साथ बहुत बुरा हो गया यार। क्या हो गया तिवारी भैया? अरे कल मैं रात को नुक्कड़ से लौट रहा था तो किसी चोर ने मेरी जेब में बड़ा सा छेद करके मेरे सारे पैसे चुरा लिए। ओहो, बहुत बुरा हुआ तिवारी भैया, ये तो बहुत बुरा हुआ। वैसे बड़े छेद से याद आया, भाभी जी कैसी हैं? दिखती नहीं है आजकल। क्या हुआ, हम कोनो गलत बात कह दिए क्या? साले, बड़े छेद से भाभी की याद आती है। अभी करता हूँ तुम्हारे पिछवाड़े में बड़ा छेद। साले पुत्तन, ये ले साले।